तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्लास 12 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिए थे दोस्तों, आज उसका हम लोग दोस्तों डिस्कशन कराएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, वो था सोडियम ऑक्साइड, यानी कि दोस्तों हम लोग जिसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है दोस्तों। इसमें हमने जो बताया था दोस्तों, कुछ आयन की इस प्रकार से दोस्तों बताती है, और दोस्तों सब में एक आयन माइनस प्लस रहता है दोस्तों। तो उसपे जो हर आयन एक दूसरे को घेरा रहता है दोस्तों, वो हमेशा 4 आयन से घेरा रहता है। मान लीजिए यहाँ है, एक आयन इधर से घिरेगा, एक इधर से घिरेगा, एक इधर से, एक इधर से, तो हमेशा टोटल कितने आयन से घिरेगा दोस्तों? 4 आयन से। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 आंसर राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का दोस्तों प्रबल एंटी फेरोमैग्नेट है दोस्तों। हमने बताया दोस्तों, जब भी एंटी फेरोमैग्नेट आएगा तो इसके लिए आपको दोस्तों आंख बंद करके मैग्नीशियम जहां दिखेगा दोस्तों, मैग्नीज जिसको बोलते हैं मैग्नीज, वहां इसको मारिएगा, ठीक दोस्तों। तो 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम की सामान्य ताप पर दोस्तों व्यवहार करता है। तो बताइए, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दोस्तों था ना, वो क्या था दोस्तों? अर्धचालक था दोस्तों। क्या था? अर्धचालक। इसका आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक तब बनते हैं जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोपिंग कराया जाता है दोस्तों। बताइए, जब हम लोगों ने पी टाइप अर्धचालक पढ़ रहे थे, तो उसमें बताइए जर्मेनियम और हम लोग सिलिकॉन दोस्तों किस वर्ग की तरफ से लेके हम लोग डोपिंग करा रहे थे। तो 4 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ग 15वां वर्ग का दोस्तों हम लोग लेते थे। सबका सब तत्व कहाँ का लेते थे? तो 15वां वर्ग का। देखिए 5वां क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हम लोग जर्मेनियम और किसके साथ डोपिंग कराते दोस्तों? जर्मेनियम और किसके साथ दोस्तों? बताइए। उसी क्वेश्चन को दोस्तों घुमा करके पूछ दिया गया, तो कौन होगा दोस्तों? आर्सेनिक होगा दोस्तों। कौन होगा? आर्सेनिक होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल जालक में ऋणायन के स्थान पर ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन काला था दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? एफ सेंटर हो जाएगा। क्या होगा? एफ सेंटर हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल दोष को नहीं दर्शाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, फ्रेंकल दोष को नहीं दर्शाता, क्या मतलब? जो फ्रेंकल दोष को दोस्तों नहीं दर्शाता, तो उसका आंसर बताइए। तो 7 का दोस्तों हो जाएगा केबीआर दोस्तों है। ये केबीआर दोस्तों है शॉर्टकी दोष को दिखाता है दोस्तों। किसको दिखाता है? शॉर्टकी दोष को दिखाता है। 8वां क्वेश्चन है, दी गई क्रिस्टल में वह एक्स धनायन क्या होना चाहिए जो कि धनायन रिक्त स्थान में उत्पन्न होने के हेतु सोडियम दोस्तों यानी कि प्रतिस्थापना किससे होगी दोस्तों? बताइए। हम आपको दोस्तों बताए थे कि सोडियम दोस्तों, सोडियम क्या है दोस्तों? Na है, और सोडियम Na में दोस्तों हमेशा एक प्लस आपको दिया गया है। अब ये दोस्तों प्रतिस्थापन करेगा दोस्तों, तो कोई ना कोई दोस्तों प्लस वाला ही माइनस वाला ही करेगा। तो 8 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो आप लोग अपनी मन से बताइए दोस्तों कौन कर सकता है। और जब भी माइनस वाला करेगा दोस्तों, ये हम एक को ब्रोमाइड है, और ब्रोमाइड कभी भी एन के साथ करता ही नहीं दोस्तों। अब कोई ना कोई करेगा तो प्लस वाला ही करेगा। और देखिए दोस्तों, इस दोनों में एक ही प्लस है, और जबकि प्रतिस्थापन करने का मतलब है इसको उठा के फेंक देगा। उठा के फेंकने का मतलब है दोस्तों इससे ज्यादा प्लस वाला होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो एगो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एक से लड़ाएंगे तो बस बराबरी में रहेगा दोस्तों, उस रिएक्शन कर लेगा। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसको लिए हम लोग +2 दे देंगे। तो उसके बाद इसको क्या कर देगा दोस्तों? प्रतिस्थापन कर देगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है, किसी अंतःकेंद्रित धनात्मक राशि सेल की प्रारंभिक त्रिज्या और सिरा की दोस्तों लंबाई एक के मध्य संबंध क्या होता है दोस्तों? अंतःकेंद्रित घनाकार इकाई दोस्तों, बताइए। तो ना का दोस्तों आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? सी देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या देखने को? सी। जैसे आर बराबर दोस्तों √3a बटे दोस्तों हम लोग 4 पढ़े थे दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन है, फलक केंद्रित का सेल धनाकार में दोस्तों भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों? मतलब इसमें दोस्तों ए बराबर पूछा है दोस्तों, तो ए बराबर क्या होगा? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों? 4r बटे √2। तो किधर है दोस्तों? बी में देखने को मिल रहा है। चलिए 11 का क्वेश्चन है, किसी सरल घन में, यानी कि धन दोस्तों यहाँ पर घन होगा, घन में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घिरे गए आयतन का अंश क्या होगा दोस्तों?
आयतन का अंश मतलब दोस्तों हमने बताए थे, जो किसी भी आयतन का होगा दोस्तों, तो अंश क्या होगा किसी एक परमाणु के द्वारा, वो भी किसके लिए बोल रहा है, घन के लिए बोल रहा है। तो 11 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई और रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई रूट 3 हो जाएगा। चलिए 12 का क्वेश्चन है, कॉपर की, ये तो दोस्तों न्यूमेरिकल है, तो खैर इसको मतलब ना बस बता दे रहे हैं, इसका ना 127 होगा दोस्तों। 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 127 हो जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए 13 का क्वेश्चन है, 8 त्रिज्या वाली किसी धातु की FCC में इकाई सेल में दोस्तों 25 परमाणुओं का कुल आयतन क्या होगा दोस्तों, कुल आयतन बराबर बोल रहा है दोस्तों, बताइए। तो 13 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 16/√3, सॉरी 16/रूट, रूट तो नहीं होता दोस्तों, पाई आर क्यों होगा दोस्तों, क्यों आता है, क्योंकि यह घन के लिए बात कर रहा है। चलिए 14 का क्वेश्चन है, षष्टकोणीय निविड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होने वाली किस धातु की समरूप संख्या होगी दोस्तों। षष्टकोणीय का बात कर रहा है दोस्तों, और षष्टकोणीय जब भी बनता है वो 3D ही बनता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 होता है दोस्तों, कितना, 12 हो जाएगा। चलिए 15 का क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल सोडियम आयन को दोस्तों हम लोग कितने क्लोराइड से गिरता है दोस्तों। बस अभी वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, कितना से गिरेगा दोस्तों, 4 से गिरेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, CS और Cl में दोस्तों क्रिस्टल में Ca+ और Cn में समन्वय कितना होगा दोस्तों। हमेशा इसका 8-8 होगा दोस्तों, कितना होगा, 8-8 होता है, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे दोस्तों, तो हमेशा कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। क्योंकि जब भी ये क्रिस्टल बनाएगा दोस्तों षष्टकोणीय और 3D बनाएगा दोस्तों। चलिए 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल एक से अधिक प्रेरक जालक को निहित करता है दोस्तों। प्रेरक जालक का बात कर रहा है दोस्तों, तो प्रेरक जालक का सबसे अधिक कौन दोस्तों कहाँ था, सबसे ज्यादा है ना ऑर्थोरोम्बिक में था दोस्तों, सबसे ज्यादा किसमें था, ऑर्थोरोम्बिक में। इसमें से बताइए कितना होता है। तो एकंताक्ष और त्रिंताक्ष में दोस्तों, देखिए त्रिंताक्ष में दोस्तों 1 होता है और एकंताक्ष में 2 होता है दोस्तों। एकंताक्ष में कितना होता है तो 2 होता है, और षष्टकोणीय में कितना होता है, इसमें भी 1 होता है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा को कौन दर्शाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे थे। कौन होगा दोस्तों, एकंताक्ष, क्योंकि इसमें 2 है और सब में 1-1 है दोस्तों। चलिए 18 का क्वेश्चन है, किसी आयन संरचना में 2 भिन्न XY द्वारा एक क्रिस्टल बना जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई X है और कोई Y तत्व है, दोनों मिला के एक यौगिक बना रहे हैं। इसमें X परमाणु धनों कोणों पर है, यानी कि दोस्तों ये कोण पर है। कोण मतलब दोस्तों यानी कि इसका मान 1 है दोस्तों, और Y परमाणु फलक पर है। फलक पर भी दोस्तों क्या होगा, फलक हमेशा 6 होगा दोस्तों। 6 का ये कोण यानी कि 2 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो अगर ये 6 हो जाएगा, तो अब इसका बोल रहा है कि यौगिक का सूत्र बताइए। अरे वाह, कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ना, यहाँ कटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। 19 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल तंत्र का एक प्रकार नहीं दर्शाता है। मतलब है एकंताक्ष और त्रिंताक्ष तो है, लेकिन आइसोट्रोपिक कभी पढ़े थे साथ में। क्रिस्टल तंत्र कितना होता था दोस्तों, 7 होता था। साथ में कभी भी आइसोट्रोपिक पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, इसका मतलब यही नहीं होगा। 20 का क्वेश्चन है, हीरा ग्रेफाइट और क्वार्ज में मुख्य रूप से आबंध बल पाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा दोस्तों, सहसंयोजक आबंध होगा। चलिए 21 का क्वेश्चन है, ठोस XFN ऐसा अत्यंत कठोर ठोस है जो देखिए दोस्तों ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी हो जाता है। कहने का मतलब है द्रव में आकर कौन जाता है, विद्युत रोधी हो जाता है। इसका अत्यंत उच्च क्वथनांक भी होता है। तो यह प्रकार किस प्रकार का होगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सहसंयोजक हो जाएगा ना, क्योंकि नेटवर्क ठोस का ये लक्षण है। नेटवर्क ठोस का लक्षण है दोस्तों, और नेटवर्क ठोस किसमें पाया जाता है, सहसंयोजक ठोस में। 22 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवैदेशिक दर्शाता है दोस्तों। समदेशिक, अगर समदेशिक रहता है दोस्तों तो अलग बात, तो ये कौन सी दोस्तों, विषमदेशिकता है। तो बताइए, तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों NaBr हो जाएगा। कौन होगा, NaBr। और हमेशा दोस्तों समदेशिक होता है, तो समदेशिक कौन सी में होता है, समदेशिक और क्रिस्टल में होता है, जबकि विषमदेशिक क्रिस्टल में। NaCl की संरचना कैसी होती है दोस्तों, FCC का आकार का होता है दोस्तों। कैसा, FCC का हमने बताए थे आपको।
25 का क्वेश्चन है, किसी धातु के षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग क्षमता की दोस्तों समन्वय संख्या कितना होता है। बस उसी क्वेश्चन को बार बार से रिपीट कर रहा है दोस्तों। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 होगा। चलिए 16 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस सहसंयोजक ठोस है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, हीरा। हीरा, ग्रेफाइट और एक और बताए थे दोस्तों सिलिका। 27 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस को प्रदर्शित नहीं करता है। बताइए, क्रिस्टलीय को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो कुछ देखिए निश्चित, सुनिश्चित मतलब हाँ निश्चित है, निश्चित ज्यामिति निश्चित है, कुछ अंतराणु का आकर्षण बल ये भी होता है, लेकिन समदेशी कभी जस्ट बताए दोस्तों ये किसका था, अक्रिस्टलीय का था, जबकि समदेशी किसका होगा, अक्रिस्टलीय का, विसमदेशी क्रिस्टलीय का। तो यह दोस्तों गुण यह प्रदर्शित नहीं करता है। 28 का क्वेश्चन है, सदृश परमाणुओं की एक फलक केंद्र इकाई सेल में चतुष्भुजीय रिक्ति की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बताइए। तो 28 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से गिरा जाता है दोस्तों। अष्टफलकीय जब भी बात आएगा तो 6 से गिरा जाएगा, चतुष्फलकीय 4 गोला से गिरा जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में विरिवस जालक की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 3 थी। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ठोस है दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है। 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, सॉरी 21 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीतल। कौन होगा, पीतल। 32 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय को दर्शाता है। ये तो दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें है ना म्यू का मान दोस्तों अगर 0 आ जाएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, ऐसे हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो 32 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्केडियम का। दोस्तों अगर तीन परमाणु निकालेंगे तो पता चल जाएगा जी म्यू का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 33 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है। फेरोचुंबकीय, देखिए नाम से भी लग रहा है फेरोचुंबकीय, मतलब एफी का बात करता ही करता है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe3O4। 34 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी आती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा किसके दोष के कारण दोस्तों, शॉर्टकी दोष के कारण। किसके, शॉर्टकी दोष के कारण। 35 का द्रव में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में प्रवेश किया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। उसी क्वेश्चन को दोस्तों घुमा रहा है, कौन होगा दोस्तों, एफ सेंट्रल होगा। 36 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो कौन होगा दोस्तों, कांच होगा। कौन होगा, कांच हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कार्तिक स्टडी सेंटर को दोस्तों सब्सक्राइब भी आप लोग करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए 37 का क्वेश्चन है, बेरबेदार ठोस है दोस्तों। बेरबेदार का जब भी बात करेगा दोस्तों तो कौन होगा दोस्तों, रबर हो जाएगा। और रबेदार बोलता तो हीरा, ग्रेफाइट और नमक हो जाता। चलिए अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है दोस्तों, बताइए अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला। और म्यू का मान हमेशा दोस्तों यहाँ पे 0 नहीं आएगा। कौन सी 0 के बार नहीं आएगा, उसी को हम लोग अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला जो भी समझ जाएंगे। तो खैर आप लोग इनसे निकाल लीजिएगा। तो 38 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो हम आपको बता दे रहे हैं, O2 हो जाएगा। खैर आप लोग उसका आंसर निकाल लीजिएगा। 39 का है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, इनमें से लोहा खोजिए दोस्तों कहां है। 39 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा, क्रोमियम। कौन सी, क्रोमियम ऑक्साइड। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ना एफी कभी भी ओ के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह ऑक्साइड का बात कर रहा है। ऑक्साइड हमेशा दोस्तों ओ की ही रहेगा। और यहाँ पे ओ कितना है दोस्तों, 4 है, ये टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा। तो यही होता है आंसर, लेकिन ये टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और यहाँ देखिए ओ तो है लेकिन मैंगनीज है, मैंगनीज कभी भी नहीं आएगा। और ये दोस्तों ओ तो 5 को है, यहाँ पे दोस्तों ऑक्साइड है। ऑक्साइड हमेशा कितना रहता है दोस्तों, 2 रहता है। कितना रहता है, 2 रहेगा या तो 1 रहेगा। 40 का क्वेश्चन है, एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। कितना बार इसको घुमा के पूछ रहा है दोस्तों। तो 40 में कितना हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों एससीपी का बोल रहा है तो मतलब है ना ये कितने होता है दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें परमाणु को बोल रहा है और ना इस पे सीडी या षष्ठकोणीय नहीं बोला है दोस्तों। चलिए 41 का क्वेश्चन है, बेरबेदार ठोस का उदाहरण है दोस्तों।
बी रवेदार ठोस का उदाहरण है। कौन जगह दोस्तों? कांच हो जाएगा। चलिए, रवेदार ठोस है, इनमें से बताइए कौन होगा? हीरा। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 होती है। और ब्रेबस के अकॉर्डिंग बोले तो 14। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों? बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा दोस्तों? ये अगर बोल दिया दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 45 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रम से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति? देखिए तो पहले चतुष्फलकीय बोला दोस्तों, उसके बाद अष्टफलकीय बोल रहा है, तो किसमें पाया जाता है? तो एससीपी और सीसीपी में दोस्तों। चलिए, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त होने वाली स्थान को दोस्तों प्रतिशत कितना होता है? देखिए बीसीसी में दोस्तों खाली स्थान नहीं पूछ रहा है, सॉरी मतलब है ना, खाली मुक्त स्थान, यानी कि दोस्तों मुक्त खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कितना बीसीसी में है संकुलन क्षमता वो नहीं पूछ रहा है, कितना खाली रहता है वो पूछ रहा है दोस्तों। तो कितना रहता है खाली? तो 32% दोस्तों। कितना? 32। और जबकि 68% दोस्तों इसका संकुलन क्षमता होता है। 48 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए भी कोई क्रिस्टल तंत्र है दोस्तों, और वो इसमें से कंडीशन दिया गया है कोई भुजा बराबर नहीं है जबकि सब 90 डिग्री का मान है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए 49 का क्वेश्चन है, ब्रेग समीकरण दोस्तों है दोस्तों, कौन जी दोस्तों? एन लैम्डा बराबर 2d और साइन थीटा दोस्तों, ठीक ना। डी मतलब दोस्तों डेंसिटी बात कर रहा है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में दोस्तों प्रमुख क्या बोल दोस्तों प्रयुक्त होने वाला दोस्तों तत्व था दोस्तों, बताइए? जर्मेनियम और सिलिकॉन था दोस्तों। कणों को दीर्घप्रासीय अवस्था पाया जाता है, बताइए कौन सा क्रिस्टल में दोस्तों? सॉरी क्रिस्टल बोलिए थी हम, तो कौन सी क्रिस्टल में दोस्तों दीर्घप्रासी कण पाया जाता है? 52 का क्वेश्चन है, एससीपी संरचना में क्लोज पैकिंग दोस्तों होता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने इस सब्जेक्टिव तरफ भी एक नजर डाल देते हैं। सब्जेक्टिव में देखिए क्या था, क्रिस्टल दोष क्या है इसके प्रकार को समझाए, क्रिस्टलीय ठोस दोस्तों क्या है उसको बताए, एमोर्फस मतलब और क्रिस्टलीय क्या है उसको बताए, यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टल जालिका से क्या समझते हैं, पैकिंग क्षमता से क्या समझते हैं, ठोस अवस्था के कणों की गति कैसी होती है, क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर बताए, यूनिट सेल के प्रकार, सरल घन इकाई संरचना, फ्रैंकल दोष क्या है, एफसीसी की संरचना बताए, एफ दोष क्या है, शॉटकी दोष क्या है दोस्तों, ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक क्यों होता है, और दीर्घ क्वेश्चन में दोस्तों कांच को अतिशीत द्रव क्यों कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस के गुण को वर्णन करें, एमोर्फस ठोस को श्रम ठोस क्यों कहा जाता है, बीसीसी और एफसीसी में अंतर स्पष्ट करें, नेटवर्क ठोस क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।